अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये वायर कैसे कटी है? आखिरकार प्रथम को राधिया की इतनी फिक्र क्यों है? मेरे पास आने से तो इतना खतरा था, लेकिन उस राधिया को कंफर्टेबल करवाने का एक मौका नहीं छोड़ता। उस राधिया की तकलीफ नजर आती है, लेकिन मेरी हालत नहीं, जो उस राधिया की वजह से हुई है। अच्छा हुआ कि दादी ने उस राधिया को हीटर और बॉनफायर के साथ देख लिया। अब भले ही वो अपनी सजा पूरी कर ले, लेकिन दादी की नजरों में कभी भी उठ नहीं पाएगी। प्रथम हीटर की वायर को ऐसे देखते हुए क्यों जा रहा था? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया कि वायर किसी ने काटी है? मैंने हीटर की वायर काट के चाकू कहाँ रख दिया? नहीं, मैंने हीटर की वायर काट के चाकू गार्डन में तो नहीं छोड़ दिया। अभी तो प्रथम चला गया, लेकिन अगर उसने चाकू को देख लिया तो वो समझ जाएगा कि हीटर की वायर किसी ने काटी है। और अगर उसका शक मुझ पे आ गया, नहीं, मुझे अभी कभी उस चाकू को हटाना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये चाकू कहाँ गया? यहीं पे तो गिरा था। अभी अंधेरे में ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। कल सुबह होते ही यहाँ पे आ जाऊंगी और चाहे जो हो चाकू ढूंढ लूंगी। ये चाकू मैं गलती से भी किसी के हाथ में नहीं आने दे सकती। ये चाकू पहले तो यहाँ नहीं था, फिर ये कैसे आया यहाँ पे? इस चाकू को कौन ला सकता है? मतलब किसी को पता चल गया कि हीटर की वायर मैंने काटी थी। हाँ, आई था। पकड़ से। शक तो हमें तुम पे पहले से ही था, क्योंकि जिस तरीके से तुम डर के प्रथम से बार बार चिपक रही थी और बार बार उसका सहारा ले रही थी, फिर भी हमने सोचा कि शायद तुम्हारा यह सदमा सही था और जो कुछ हुआ उससे तुम परेशान। लेकिन जब हम राध्या को देखने नीचे जा रहे थे तो हमने तुम्हें प्रथम के पीछे भागते हुए देख लिया। क्यों निहारिका, क्यों?
तुमने हम सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? सदमे का इतना बड़ा दिखावा क्यों किया? हम सबको झूठ बोलकर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तुम्हें पता है हम सब लोग तुम्हारे लिए सच में कितना परेशान थे। और प्रथम वो बेचारा तो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया, और एक तुम थी सदमे का दिखावा करके झूठा नाटक कर रही थी हमारे आगे। क्या करूं? दादी तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। जो भी सजा इसे देंगे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तू पति बनना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। ठंड तो बहुत बढ़ गई, राधा कहीं बीमार ना हो जाए। लेकिन मैं अगर राधा की मदद करूंगा तो कहीं दादी उसकी सजा भी राधा को ही ना देते। क्या करूं? राधा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो राधा अपने भरोसे पे भरोसा करो, और यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेताब सा तेरा। दादी, आपको मेरी गलतियां नजर आ रही है, लेकिन वो असली गुनहगार राधा नहीं। याद है ना आपको? उस दिन उसने कितनी बेइज्जती की थी मेरी, मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगाया था। उस दिन के बाद मैं इतना टूट गई थी कि मैंने, ये देखिए, ये देखिए, मैंने अपनी नस काट ली थी। ये झूठ नहीं है दादी, ये मेरे उसी डिप्रेशन और एंजाइटी का निशान है। सच में बीमार थी दादी, मैं सच में बीमार थी। ये तो आप लोगों का प्यार मुझे इतना मिला कि मैं ठीक हो गई। लेकिन जब मैंने प्रथम और राधा को इतना करीब देखा, प्रथम को राधा की इतनी केयर करते हुए देखा, तो मेरा खून खौल गया और मेरे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। आई एम सॉरी दादी, आपको लग रहा है कि मैंने आपसे सच छुपाया, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच सिर्फ आपको ही पता है कि मैं प्रथम से कितना प्यार करती हूँ। मुझे बस प्रथम चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपको धोखा दिया, तो फिर मैं अभी आपके सामने दोबारा अपनी ये नस काट लेती हूँ।
ये क्या पागलपन है निहारिका? क्या कर रही हो ये? देखो, हम तो खुद ही चाहते हैं तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता हो जाए, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले कम से कम तुम हमें बता तो दिया करो। सॉरी दादी, वो सदमे में और गुस्से में मैंने गलत कदम उठा लिया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूं। चल, अब बहुत रात हो गई है, सो जाए। और इस बारे में कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? मेकअप करने में तो मैं माहिर हूँ, राधिया को बेवकूफ भी बना दिया। हम ना एकता भाभी से नेल पेंट रिमूवर लेकर आते, शायद उससे साफ हो जाएगा। देखिए, मुझे इनके पास से एसीटोन यानी कि नेल पेंट रिमूवर की स्मेल आ रही है। ये निहारिका को कपड़े लाके किसने दिए? अब तो मेरा प्लान परफेक्टली काम करेगा। अरे क्या हुआ निहारिका? इसमें तो इतने सारे कटमल है। ये गलती हमसे हुई है। तो तुम्हारी सजा है कि तुम पूरी रात घर के बाहर खड़ी रहोगी। मेरा सच पता चलते ही मेरी पोल खोलने निकली थी ना राधिया। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी लाइफ की बैंड बजाती हूँ। प्रथम के करीब जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठा निहारिका। प्रथम, निहारिका, क्या हुआ? क्या आज फिर से निहारिका हमारे कमरे में ही सोने आई है? प्रथम, मुझे बार बार वही सपने आ रहे, वही इल्जाम, और इस बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रथम, प्लीज तुम मेरे साथ ही रहो। प्रथम, काम डाउन निहारिका, कुछ नहीं हुआ। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुला देता हूँ। आओ। नहीं प्रथम, प्लीज आज भी मैं यहीं सो जाऊं क्या? मना मत करना। चलो, सेठ जाओ निहारिका। सो जाओ। प्रथम, तुम प्लीज मेरा सर थपथपा दो ना, मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। प्लीज प्रथम। अब वो फुटबॉल नीचे ठंड में अकेली मरेगी और यहाँ प्रथम मेरे साथ होगा। प्रथम शायद मॉर्निंग वॉक पे गया होगा। लेकिन प्रथम, आज तुम्हारी प्यार भरी थपकी से मुझे ऐसी नींद आई है कि मेरा दिन ही बन जाएगा। और उस राधिया की तो कुल्फी ही बन गई होगी। जाके देखती हूँ उसका हाल।
ये गमला कैसे टूटा? पता नहीं। प्रथम सर, आप यहाँ कैसे? अब इसे कैसे बताऊं कि इसे सर्दी में देखकर मुझे इतना बुरा लगा कि मैं इसका साथ देने आ गया। प्रथम सर, आपके रात भर यहाँ बाहर थे? नहीं तो। पर आपको तो इतनी छींकें आ रही हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? राधे, मैं तो अभी आया। आराम से। प्रथम सर, अरे आपको इतनी छींकें क्यों आ रही हैं? तुम यहाँ? हम तो यहाँ राधा को देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो तुम छींके मार रहे हो। इतनी छींके तो तुम्हें तब आती है जब बहुत सर्दी लगी हो। बेचारा। अरे ये क्या? तुम्हारे बाल तो उसकी बूंदों से गीले हैं। हमारे बाल भी उसकी बूंदों से गीले हैं। क्या प्रथम सर पूरी रात हमारे साथ थे? अरे देखो प्रथम बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए और तुम्हें और सर्दी लग जाए ना, जाओ गरम गरम पानी से हाथ मुंह धो लो और रजाई के अंदर घुस जाओ। जी। और हम तुम्हारे लिए तुलसी और अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। अब माँ, राधे की भी सजा भी तो खत्म हो गई होगी ना? हाँ हाँ, जाओ तुम भी जाओ। प्रथम सर, आप जाके फ्रेश हो जाइए, हम चाय लेकर आते हैं। जाओ जाओ कमरे में। चलो राधे, हम चाय बनाते हैं। I'm really sorry निहारिका, मुझे छींक आ गई थी। तुम ठीक तो हो ना? प्रथम, क्या हो बेटा? तुझे सर्दी हो गई है क्या? हाँ वो दादी, दादी, लगता है प्रथम ना पूरी रात राधा के साथ ही था। क्या? प्रथम सर, आपके लिए चाय। राधिया, तुमने प्रथम को अपने साथ रात भर बाहर बिठा के रखा था क्या? नहीं दादी, हमने नहीं। दादी, इसमें राधे की कोई गलती नहीं। और दादी, इस बारे में बाद में बात करेंगे ना, अभी मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। प्रथम सर, ये पी लीजिए, चाय पी लीजिए आप। अरे प्रथम, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। सिर्फ सर्दी ही नहीं, काफी कमजोरी भी है, बीपी भी लो है। क्या आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस है मिस्टर प्रथम? डॉक्टर साहब, इसको अपनी खास दोस्त की तबीयत की बहुत चिंता है, शायद इसीलिए इतना कमजोर हो गया है। प्रथम, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम प्लीज मेरे लिए इतना परेशान मत हो कि अपनी ही तबीयत बिगाड़ लो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देख के। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इन्हें टाइम से देते रहिएगा। और ये एक दवाई है जो उनको रिलैक्स रखेंगी। कोशिश कीजिए इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। जी डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। टेक केयर। नहीं डॉक्टर साहब। प्रथम, क्या कर रहा है तू? इतना काम का स्ट्रेस क्यों ले रहा है? मैं सब संभाल लूंगा। देख, तू अब बस आराम कर, ठीक है? भैया, मुझे काम का स्ट्रेस नहीं है। देखो
प्रथम की जो हालत है ना, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है। और खुद की चमड़ी तो इतनी मोटी है कि ठंड छू के भी नहीं गई, लेकिन हमारा प्रथम वो बेचारा कमजोर है, उसको अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि रात भर तुम्हारे ही साथ बैठा रह गया। नहीं दादी, दादी, राधा की कोई गलती नहीं है दादी, वो मैं खुद ही गया था क्योंकि मुझे गिल्ट हो रहा था। बेटा, तू इसके लिए अफसोस कर रहा है, इस लड़की के लिए जिसको किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे बेटा, अफसोस ही करना है तो इस निहारिका के लिए कर। देख कैसे चेहरा मुरझा गया इसका। अरे बेटा, इस पर जो बीती है उसके आगे तो राधिया की सजा कुछ है ही नहीं। दादी, अरे अब तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो, चलो यहाँ से। और सुनो, हमारे प्रथम से दूर रहना, समझी? उसका ख्याल रखने के लिए निहारिका है।